हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4 का कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप के हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने आते हैं, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये जो आपका पेपर है 75 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का। सारे क्वेश्चंस करना मैंडेटरी है और क्वेश्चन या तो पूरा इंग्लिश में कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन है 5 नंबर का। वेरिएबल कॉस्ट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इज इट ट्रू? इफ़ सो इलस्ट्रेट गिविंग 2 एग्जांपल्स। ये लोग बोल रहे हैं जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, यानी कि जो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करने से बढ़ती है, क्या वो कॉस्ट डायरेक्ट हो सकती है या इनडायरेक्ट हो सकती है? किसी एग्जांपल के साथ आपको अपने आंसर बताना है। सेकंड थिंग इज की कॉस्ट अकाउंट्स आर द की टू द इकोनॉमी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर and are indispensable to the intelligent and economical management of a factory. In the light of this statement, explain the advantages of cost accounting. बेसिकली वही चीज़ बताई जा रही है कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरर फर्म के लिए। तो इस संदर्भ में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की जो इम्पोर्टेंस है, एडवांटेजेस हैं, वो डिफाइन करनी है। ये 10 मार्क्स का आपका हो गया। इसके बाद जो इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है उसमें अगेन ये है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, वो आपको बताना है। बी पार्ट है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैव मेड द मैनेजमेंट टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कमेंट। इसमें आपको यही बताना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग ने उसको फुलफ़िल करा। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या इंपॉर्टेंस है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या प्रिविलेजेस हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स का ख़त्म हो गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरुआत करते हैं। इसका ए पार्ट है। इसका ए पार्ट ये है, द क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट विच हैज़ अ स्टडी मार्केट इज़ 20,000 यूनिट। एक प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट स्टडी है, उसका क्वार्टरली प्रोडक्शन इतना था 20,000 यूनिट का। ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 0.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए 0.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल इज़ 100। ठीक है जी, ऑर्डर रॉ मटेरियल का ऑर्डर करने के लिए 100 रुपये की कॉस्ट लग रही है और इन्वेंट्री को कैरी करने की जो कॉस्ट है वो 2 रुपये पर एनम पर केजी के हिसाब से है। The lead time for procurement of raw material is 36 days and a safety stock of 1000 kg of raw material is maintained by the company. टाइम वगैरह बता दिया रॉ मटेरियल को मेंटेन करने का कितना है। इसके अलावा कंपनी हैज़ बीन एबल टू नेगोशिएट द फॉलोइंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर विद द रॉ मटेरियल सप्लायर। तो कुछ डिस्काउंट भी उसको रॉ मटेरियल सप्लायर से मिला, उसकी डिटेल भी यहाँ पर मेंशन है। अगर 6000 से कम की क्वांटिटी मिलेगी तो डिस्काउंट नहीं मिल रहा, 6000 से 8000 के बीच क्वांटिटी परचेज करेंगे पर केजी में तो 400 पर ऑर्डर का डिस्काउंट मिल रहा है। इसी तरीके से और भी यहाँ पे डिस्काउंट रेट्स गिवन है अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है इन इन्फॉर्मेशन की मदद से। पहली चीज़ तो आपको रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना है जिसमें आपको 30 डेज़ इन अ मंथ कंसिडर करने हैं। सेकेंड थिंग इसका आपको प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट and storage of raw materials after considering the discount if the company selects to place 1, 2, 4 और 6 orders in the year। ठीक है, अगर कंपनी साल में इतने इतने ऑर्डर करती है, या तो 1 या तो 2 या तो 6, इनके अकॉर्डिंग आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है प्रोक्योरमेंट की और रॉ मटेरियल को स्टोर करने की, और उसमें डिस्काउंट को भी कंसिडर कर लेना जितने भी ऑर्डर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ऑर्डर में कितने स्टॉक मेंटेन होते हैं, कितने, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। और इसका जो बी पार्ट का क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स विच द नहीं ये सी पार्ट है, सॉरी ये ए का ही सी पार्ट है। स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स विच द कंपनी शुड प्लेस टू मिनिमाइज द कॉस्ट आफ्टर टेकिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू कंसिडरेशन। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितने ऑर्डर्स होने चाहिए सो दैट वो जो कॉस्ट है ऑर्डर की वो मिनिमाइज हो सके कंपनी की, वो आपको बताना है। बी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो हाँ थ्योरेटिकल है। आप लेबर टर्नओवर से क्या समझते हैं, व्हाट आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट,
लेबर टर्नओवर से एसोसिएटेड जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, और हाउ वुड यू ट्रीट दीज कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो लेबर टर्नओवर से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट करा जाता है। तो ये बी पार्ट 5 नंबर का है। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है ए करके, अ कंपनीज बेसिक वेज रेट इज़ 0.60 पर आवर एंड इट्स ओवरहेड रेट्स आर इवनिंग टाइम एंड 1/3 वीकेंड डबल द टाइम। बेसिकली ये बता रहे हैं कि वेज रेट इतना है और जो ओवर टाइम का रेट है वो उतना है। इवनिंग का कितना है भाई, टाइम और 1/3 उसका, और वीकेंड का डबल द टाइम। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्क। पिछले कुछ सालों में कितने साल काम हुआ वो बता रहे हैं। नॉर्मल टाइम 2,22,000 क्लॉक आवर्स थे, टाइम प्लस 1/3 इतना था 20,000 क्लॉक का था, और डबल टाइम 10,000 क्लॉक आवर्स का लगा। यानी कि इवनिंग शिफ्ट में इतना काम हुआ, ये वीकेंड शिफ्ट में इतना आवर्स का काम हुआ वो बता रहे हैं। अब 3 जॉब्स हैव बीन वर्क ऑन द फॉलोइंग टाइम पीरियड। 3 अलग अलग जॉब काम करती हैं इस टाइम पीरियड में। जॉब 1 आप देख लो, जॉब 2 देख लो, जॉब 3 देख लो। इसमें नॉर्मल टाइम कितना है, इवनिंग कितना है, वीकेंड ओवर टाइम कितना है, वो आपके सामने मेंशन है। और ऊपर आपको ये भी बता दिया गया था कि कितना नॉर्मल टाइम रहता है, कितना वैसा रहता है। अब आपको कैलकुलेट करना है लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू ईच जॉब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। हर एक जॉब में कितनी लेबर कॉस्ट चार्ज होगी वो आपको बताना है, वो अलग अलग सर्कमस्टांस में बताना है। पहला ये है कि वेयर ओवर टाइम इज़ वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी ड्यू टू लेबर शॉर्टेज। ठीक है, और ये इसमें बता रहे हैं कि जो ओवर टाइम था तो पूरा साल चला कंपनी का क्योंकि लेबर की शॉर्टेज थी। दूसरा, व्हेन ओवर टाइम इज़ वर्क स्पेशली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, जब ओवर टाइम कस्टमर की रिक्वेस्ट पे किया गया। तो ये करना है इंटरनल पार्ट में, ए वाले क्वेश्चन में 10 मार्क्स का है। और बी पार्ट में एक्सप्लेन हाउ you would differentiate between normal and abnormal wastages of material and their treatment in the cost account। जो नॉर्मल और abnormal वेस्ट होता है मटेरियल का उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, और वो अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होता है उसका कॉस्ट अकाउंटिंग में वो बताना है 5 मार्क्स में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा वर्क आउट द प्री डिटरमाइंड मशीन आवर रेट फॉर डिपार्टमेंट ए एंड बी ऑफ अ फैक्ट्री। कुछ डेटा मेंशन है आपके सामने और उसके मदद से आपको प्री डिटरमाइंड मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है, और ये आपको डिपार्टमेंट ए और बी दोनों का कैलकुलेट करना है। डेटा आपके सामने दोनों का अवेलेबल रहेगा, पावर कितना है, ठीक है, और स्पेयर पार्ट्स कितने हैं, टोटल गिवन है, डिपार्टमेंट ए और बी के अलग अलग भी गिवन है, ठीक है, और कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैं, इंश्योरेंस ऑन मशीनरी है, इनडायरेक्ट लेबर है और बिल्डिंग मेंटेनेंस है। द फाइनल एस्टिमेटेड रेट, द फाइनल एस्टिमेट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अबव फिगर्स आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स: एन इंक्रीज ऑफ 10% इन प्राइस ऑफ स्पेयर पार्ट, an increase of 20% in the consumption of spare parts for department B only, or increase in the straight line depreciation from 10% on the original value of the machinery to 12%, और 15% जनरल इंक्रीज इन वेज रेट्स। तो इन सब इन्फॉर्मेशन की मदद से आपको मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है डिपार्टमेंट ए और बी का, और ये जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है ये भी आपको कंसिडर करनी है। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। कुछ इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ए और बी की अवेलेबल है, ये इसी के साथ इंक्लूडेड है आपका ये एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, रेट ऑफ KW रेटिंग, एस्टिमेटेड मशीन आवर्स और फ्लोर स्क्वायर फीट, ये सब इसी के साथ इंक्लूड है। और इसका बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, व्हाट इज़ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 के इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है इसमें पहला पार्ट है, इन अ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ₹5 पर मशीन आवर। एक फैक्ट्री के अंदर जो ओवरहेड जो हैं वो ₹5 पर मशीन आवर के हिसाब से रिकवर करे जाते हैं। टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द एक्चुअल मशीन आवर्स फॉर डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वर 80,000 एंड 10,000 आवर। यानी कि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस और टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड और जो एक्चुअल मशीन आवर है उसका डेटा यहाँ पर गिवन है। ऑफ द अमाउंट ऑफ ₹80,000, जो 80,000 का जो अमाउंट था जो टोटल एक्सपेंस था
उसमें से 15,000 बिकम पेएबल ड्यू टू एन अवार्ड ऑफ द लेबर कोड एंड 5,000 वॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर बुक्ड इन द करंट मंथ। तो ये कुछ बता रहे हैं कि कुछ इसमें से कुछ एक्सपेंस जो है 15,000 और 5,000 वो किस किस चीज़ का है वो आपको बता रहे हैं। अब एक्चुअल प्रोडक्शन जो था वो 40,000 यूनिट का था, जिसमें से 30,000 यूनिट भेज दिए गए। ऑन एनालाइजिंग द रीज़न it was found that 60% of the under-absorbed overhead was due to defective planning and the rest was attributed to normal cost। ये बता रहे हैं कि जो अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड थे वो 60% उसका रीज़न था कि प्लानिंग अच्छी नहीं थी और बाकी का जो था नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज की वजह से था। हाउ वुड यू ट्रीट द अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, और आप कॉस्ट अकाउंटिंग में अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करोगे। और इसका बी पार्ट है डिस्क्राइब अलोकेशन, एब्जॉर्प्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ओवरहेड। ये क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। इसमें यह है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी न्यू वेव लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग न्यू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ डेटा आपके सामने गिवन है, इस डेटा की मदद से आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है न्यू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद से। इसमें आपको रॉ मटेरियल गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, एम्प्लॉय कॉस्ट पेड, ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम और भी जो एक्सपेंसेस हैं वो सब चीज़ें आपके सामने गिवन है। और करके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का इंटरनल चॉइस वाला जो क्वेश्चन है, इसमें यह है फॉलोइंग कॉस्ट डिटेल were provided by the accounts of Vita Limited relating to a product for the period ended December 2020। कुछ कॉस्ट यहाँ पे आपके सामने मेंशन है वेटा लिमिटेड के अकाउंट्स का 2020 दिसंबर के एंड होते होते। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग न्यू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेम क्वेश्चन है, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है इस डेटा की मदद से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2000 यूनिट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अ प्रोसेस फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 68,000। प्रीवियस प्रोसेस से करंट प्रोसेस से 2000 यूनिट को ट्रांसफ़र करा गया 68,000 की कॉस्ट पे। कॉस्ट इंकर्ड एट द प्रोसेस इंक्लूड अ परचेज ऑफ एडिशनल केमिकल मटीरियल of 50 containers of 20 kg each at a cost of ₹60 पर कंटेनर। यानी कि ये जो कॉस्ट है 68,000 की, इसके अंदर कुछ एडिशनल कंटेनर परचेज़ करेगा केमिकल के, वो भी इंक्लूड है। उसमें बताया है कि 50 कंटेनर हैं, 20 kg का एक कंटेनर है और एक कंटेनर की प्राइस 60 रुपये है। अदर कॉस्ट इंकर्ड एट द प्रोसेस, इस प्रोसेस में दूसरी कॉस्ट इंकर्ड करी गई जिसमें 26,294 इंक्लूड हैं। जनरली 5% ऑफ इनपुट यूनिट्स आर डैमेज इन द प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर 5% जो यूनिट इनपुट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज यूनिट्स जो होते हैं वो 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेच दिए गए। एम्प्टी कंटेनर्स आर सोल्ड एट ₹6 पर कंटेनर, जो खाली कंटेनर थे वो 6 रुपये के हिसाब से बेच दिए। बट 2% ऑफ कंटेनर्स गेट डैमेज, लेकिन उसमें 2% जो कंटेनर थे वो डैमेज हो गए और वो वर्थलेस हो गए, यानी वो किसी काम के नहीं रहे। ड्यूरिंग द वीक for which the cost detail are given of total of 1930 units were finished at the process but only 47 empty containers could be sold and the rest were damaged। ये बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द वीक, किसी वीक के दौरान, फॉर विच कॉस्ट डिटेल आर गिवन, जिसकी कॉस्ट डिटेल गिवन थी, उस वीक में 1930 यूनिट्स फिनिश करे गए प्रोसेस में, लेकिन 47 एम्प्टी कंटेनर जो हैं वो सिर्फ सेल्ड हो सके और बाकी के डैमेज हो गए। 700 यूनिट्स प्रोड्यूस एट द प्रोसेस वर सोल्ड आउटसाइड एट द रेट 80 पर यूनिट। तो 700 यूनिट का जो प्रोसेस था वो 80 रुपये पर हिसाब से भेज दिया और रेस्ट ऑफ द प्रोसेस आउटपुट वॉज ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, और बाकी का जो प्रोसेस है वो अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस इन्फॉर्मेशन की मदद से आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, अब नॉर्मल लॉस गेन अकाउंट बनाना है और कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाना है। इसके साथ जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है इंडिकेट द रीज़न बताओ वाई इट इज़ यूजुअली नेसेसरी फॉर द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी टू बी रिकनसाइल्ड एंड एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन माइट एंटर इनटू रिकन्सिलेशन। और इसका बी पार्ट है अ लॉरी स्टार्स
A lorry steers with a load of 40 tons of good from स्टेशन A. 40 टन ऑफ गुड लेकर जाती है स्टेशन ए से वो. इट अनलोड 60 टन्स एट स्टेशन बी. स्टेशन बी पे 16 टन्स का जो सामान होता है वो अनलोड कर देता है, उतार देता है, और बाकी का स्टेशन सी पे उतार देता है. इट रीचेस बैक डायरेक्टली टू स्टेशन ए आफ्टर गेटिंग डिलोड विथ 32 टन्स ऑफ गुड एट स्टेशन सी. यानी कि स्टेशन सी पे जो बाकी का सामान उतार देता है वहाँ पर 32 टन्स का सामान और रख दिया जाता है और वो उसको वापसी लेकर स्टेशन ए पर आता है. द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बी टू सी एंड देन सी टू ए आर 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर एंड 160 किलोमीटर. डिस्टेंस भी बता दिया आपको मैंने. अब आपको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर कैलकुलेट करना है. और सी में आपको क्या करना है, पास द जनरल एंट्रीज इन द कॉस्ट बुक नॉन इंटीग्रल सिस्टम बेसिस पर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे गिवन है, 4 ट्रांजेक्शन गिवन है. इन ट्रांजेक्शन की एंट्री आपको जनरल कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में करनी है. मटीरियल वर्थ ₹25,000 रिटर्न टू स्टोर्स फ्रॉम द जॉब. ग्रॉस टोटल वेज पेड 48,000. एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड and the state insurance amounted to 2,000 and wages analysis book detailed 20,000 for direct labor and 12,000 toward indirect factory labor, 10,000 toward salaries to the office staff and 8,000 toward the salaries to the selling and distribution staff. तो इन चारों के अंदर आपको जो जनरल एंट्री पास करनी है कॉस्ट बुक के अंदर वो आपको बतानी है. तो इस तरह से हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर है वो ख़त्म हो जाता है. आपने देखा थ्योरी आपकी अगर ओवरऑल कंसिडर करी जाए तो 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी आप बोल सकते हो और बाकी 55 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा. यानी कि जो न्यूमेरिकल है उसी से बात बनेगी, सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाओगे तो बात नहीं बनेगी. तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा.